स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे कैरेक्टर कौवे को बना रहे हैं। इसकी हमने आईज़ बना ली हैं। हमने तीन तरह की आईज़ बनाई हैं इसमें, एक क्लोज आई, एक हाफ क्लोज आई, एक ओपन आई। फिर हमने चोंच के दो पार्ट में इसकी चोंच बनाई है, दोनों पैर इसके बना लिए हैं और इसकी पूंछ बना ली है। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है इसका धड़, यानी कि इसका हेड और इसकी जो नीचे की बॉडी है वो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अगले पेज पे ले जाऊँगा इमेज को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी इमेज जो है वो लॉक है। तो ये लॉक्ड इमेज जो है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको कर लूँगा अनलॉक। और इस इमेज को मैं कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और यहाँ से जो है एक नया पेज ले लूँगा प्लस के साइन पे क्लिक करके। तो ये हमारा जो पहला पेज है और ये हमारा दूसरा पेज है। तो इस दूसरे पेज पर मैं कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूँगा और राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को भी लॉक कर लेंगे। हमारे पहले पेज पे भी लॉक कर देते हैं हम जाकर, जिससे डिस्टर्ब ना हो कुछ हमारा। तो दूसरे पेज पर वापस चलते हैं लेफ़्ट क्लिक करके। अब हम इसका सिर और इसकी जो बॉडी है नीचे की वो बनाएंगे। कंट्रोल S करके हमारा सेव कर लेते हैं फाइल को। फिर हमारा फेवरेट टूल जो है पेन टूल हम लेंगे और सबसे पहले हम इसका हेड ही बनाते हैं। तो हेड बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी अभी बताया था जब हम पूंछ बना रहे थे कि थोड़ा पार्ट हम जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जब कार्टून एनिमेटर 4 में जब बॉडी पार्ट मूव होंगे तो उनके बीच में दो बॉडी पार्ट के बीच में गैप ना दिखे। तो ऐसा ही यहाँ करेंगे। तो वैसे तो ये हेड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये पोर्शन में यहाँ से, लेकिन हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और उसके लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, एक क्लिक यहाँ कर देते हैं। अभी हम रफ़ जो है आउटलाइन बना रहे हैं। ये मैंने माउस व्हील घुमाकर इसको जूम किया है। तो हमारे नए दर्शकों को बता दूं मैं कि ये जो है हम कोरल ड्रॉ में ये कोआ ड्रॉ कर रहे हैं और ये मैं लेफ़्ट क्लिक करते हुए इस कोए के चारों तरफ जो है एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। हम इस कैरेक्टर को कार्टून एनिमेटर 4 में ले जाकर जो हमने कहानी एक शुरू में रीड की थी उसके आधार पे उसको बेस बना के हम एक कार्टून एनिमेटेड 2D कार्टून एनिमेटेड फिल्म या स्टोरी बनाएंगे हम। तो ये जो मैंने लेफ़्ट क्लिक करके ये लाइन ड्रॉ कर ली है और ये फर्स्ट जो पॉइंट बनाया था उस पर ले जाके क्लिक किया तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। तो जो हमारे नए व्यूअर्स जो जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप शुरू से हमारे सारे वीडियो देखें सीरीज़ के, जो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब मुझे इसको शेप देना है, तो उसके लिए मैं शेप टूल लूँगा यहाँ से और बाहर से ड्रैग करते हुए सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक करके टू कर्व। ये प्रोसेस जो है हम कई बार दोहरा चुके हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यूसली हमें वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं टूल्स को, सिर्फ उनको बताने की ज़रूरत होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो समझ जाते हैं। तो आप नए व्यूअर्स भी जो हैं लगातार वीडियो देखेंगे ना तो उनको भी समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात होती है हमेशा। अब ये जो शेप है स्क्वायर शेप है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे, थोड़ा ओके परफेक्ट। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ये पॉइंटर को थोड़ा सा और अब ठीक लग रहा है मुझे। अब इस लाइन को पकड़ेंगे लेफ़्ट क्लिक करके और थोड़ा इसको राउंड करेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है। ये पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ से राउंड करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और थोड़ा यहाँ से राउंड करेंगे। अब ये जो पोर्शन है
हो सकता है ये हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लिया हो, लेकिन इसको हम बाद में रिफ़ाइन करेंगे। हमारे कैरेक्टर को जब हम मूवमेंट देंगे उसके हिसाब से अगर हमें लगेगा, वैसे ज़्यादा हम गर्दन को मूवमेंट नहीं देंगे, बहुत कम मूवमेंट देंगे, तो उस हिसाब से हम, मेरे हिसाब से ये ठीक है। ओके, तो ये हमारी गर्दन तैयार हो गई है। इसका जो शेड वाला पार्ट है वो हम बाद में बनाएंगे। पहले मैं इसका नीचे का लोअर जो पार्ट है वो बना लेता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है, हेड को, उसको मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके लॉक, जिससे ये हम जब यहाँ पे काम करें तो ये डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना जाए। तो वही हमारा फेवरेट टूल, पेन टूल। और इसको स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से कर देते हैं। चलिए बिल्कुल लास्ट से लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, एक लाइन सी बनाते चले जाना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं अभी। लेफ़्ट क्लिक और एक्चुअली कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा आगे से ले लेते हैं एक्स्ट्रा। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट क्लिक और ये पॉइंट पे ले लेते हैं, ये पॉइंट, कंट्रोल Z यहाँ पर। ओके, उसके बाद थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, फिर लेफ़्ट क्लिक और फर्स्ट पॉइंट पे लाके क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही शेप टूल बाहर से ड्रैग करके सारे पॉइंटर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व। अब हम इसको शेप देंगे, क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक और इसको पकड़ के मूव करेंगे, तो ये आ गया हमारा शेप में। अब ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, लेकिन हम जो है इसको रखेंगे क्योंकि ये शेप परफेक्ट आ रहा है। ये जो यहाँ से इस तरफ से जो ये निकल रहा है, ये थोड़ा सा मुझे ड्राइंग में ही आउट लग रहा है, जबकि हमारा ये शेप मुझे परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ये कर्व आएगा इसकी बॉडी का, तो यहाँ तक जाएगा, बीच में इतना दब नहीं सकता। ओके, सॉरी कॉल आ गया था ज़रा मेरा। तो हाँ, हम ये शेप दे रहे थे, तो इसको मैं बोल रहा था कि इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो कर्व यहाँ से आ रही है बॉडी के शेप के हिसाब से, वो यहाँ ही आनी चाहिए। अब यहाँ से लेंगे हम थोड़ा सा, इसको शेप बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। ओके, इसको यहाँ मूव कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। ये मैं लेफ़्ट क्लिक कर करके कर रहा हूँ। जब भी हम किसी भी पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो उसके जो हैंडलर हैं, या जिसको हैंडल बोलते हैं, इनको फोटोशॉप में शायद हैंडल ही बोलते हैं इनको, तो इन हैंडल्स से जो है हम इनको मूव करके हमारे शेप में लाने की कोशिश करेंगे। इसको शेप दे देते हैं यहाँ बीच में से पकड़ के, और इसको, ये थोड़ा सा मुझे आउट दिख रहा है, तो ये पॉइंट को पकड़ के मैं रखूँगा यहाँ पर, और इस हैंडल को पकड़ के, सॉरी ये हैंडल इधर का है, इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे, और यहाँ पर थोड़ा सी रिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, परफेक्ट है, ये चल जाएगा। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत है, तो ये पॉइंटर को सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके लेफ़्ट माउस से, लेफ़्ट क्लिक से, और इस हैंडल को पकड़ के, ओके परफेक्ट। अब ये हमारी बॉडी शेप ले चुकी है। अब हम बनाएंगे
इनर जो शेडो है इस कौवे की, हमारे कैरेक्टर की, उसको। तो इस ऑब्जेक्ट पे भी राइट क्लिक करके मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। और इसका जो पार्ट है वो बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा, बाहर से इसको क्लिक करूँगा और इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ, एक क्लिक यहाँ कर देता हूँ, एक क्लिक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, उसके बाद इसको बैक करके, ओह सॉरी, मैंने बैक स्पेस दबा दिया। एक्चुअली मुझे कंट्रोल Z दबाना चाहिए था, कोई बात नहीं। कंट्रोल Z वापस दबाएं, फिर से तो ये जो हमारा यहाँ पे था वो आ जाएगा, और फिर से कंट्रोल Z दबाएं तो एक पॉइंट बैक चले जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ से लूँ और इसको यहाँ लेकर और यहाँ, और फिर इसको बाहर से कहीं से भी कंप्लीट कर दो। क्लिक नहीं हुआ क्या? इस पॉइंट पे लाके क्लिक कर दीजिए, लेफ़्ट क्लिक, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इसको शेप देंगे हम। बाहर का जो पोर्शन है उसको शेप देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनर को शेप देने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ इतने पॉइंट जो हैं सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे, और अब इसे हम शेप देना शुरू करेंगे। तो ये लाइन को क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और इसको ड्रैग करेंगे। शेप टूल लिया हुआ है इस वक्त मैंने, ये ध्यान रखें आप। तो अगर हमारे जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कि मैं कौन से टूल यूज़ कर रहा हूँ अचानक से, ये तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन नए व्यूअर्स जो हैं उनको जो पिछले वीडियो वो ज़रूर देखें, वो जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि मैं ये बार बार क्या कर रहा हूँ। और अगर आपने स्टार्ट के जो 5-6 वीडियो हैं उनको देख लिया तो ये जो ड्राइंग का जो है प्रॉब्लम वो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली ये 2-3 टूल ही यूज़ होते हैं एक ड्राइंग में जिनसे हम ड्राइंग बनाते हैं। ओके, तो ये शेप हमने बना लिया है। मैंने क्या किया है, शेप टूल लिया, इसको पूरे को ड्रैग करके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको कर्व किया। ये अब बना हाइड हो गया है क्योंकि इस पे हमने क्लिक करके इसको कर लिया है। और फिर इसी शेप टूल से मैंने लाइनों को पकड़ पकड़ के अपने शेप में ले लिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, हमारे जो पहले के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको मैं अनलॉक करूँगा राइट क्लिक करके, एक इसको और एक इसको। अब इस ऑब्जेक्ट की मैं एक कॉपी बना लूँगा कंट्रोल C करके, जो इसके क्लिप बोर्ड में हो जाएगी। और इस ऑब्जेक्ट को अब मैं इस ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्ट लूँगा। तो इस जो हेड का इंटरसेक्ट हमें लेना है शेड बनाने के लिए, तो इस पर क्लिक करूँगा और ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अब सिलेक्ट हो गए हैं और मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। और अब इस ऑब्जेक्ट को मैं हटाऊँगा तो ये देखें इसका अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरसेक्ट हो गया है। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा, बॉडी को नीचे, लोअर बॉडी को शिफ्ट दबा के इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा जो हमने बाहर शेडो के लिए बनाया है, और फिर इंटरसेक्ट। तो अब जो है इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा ये वाला शेड वो बन गया। अब चूँकि मैंने कॉपी के लिए बोला था आपसे कि कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी मैंने क्यों किया था वो बता देता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन होता है कोरल ड्रॉ में कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो अंदर सेटिंग में एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जैसे ही हम इस कमांड पे सिलेक्ट करेंगे तो जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा और जो कमांड हमने दी है यानी कि इंटरसेक्ट की वो शेप हमारा बन जाएगा। तो इसमें शायद अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन वो हटा दिया हो, तो इसलिए अब वो कॉपी जो हमने किया था उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये अभी हम नया वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं कोरल ड्रॉ का, तो शायद इसमें डिफ़ॉल्ट में ये सेटिंग दे दी है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, इसको कर देता हूँ डिलीट।
अब हमारा शेडो बन गया है ये, और ये बन गया है। कंट्रोल एस करके हम इसको फाइल को सेव करते हैं और अब हमारे ऑब्जेक्ट को कलर देना शुरू करते हैं। शिफ्ट दबा के, लोअर बॉडी को शिफ्ट दबा के F11 दबाएंगे, आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर लेंगे और यहाँ से कलर चूज़ करेंगे। एक्चुअली एस्केप दबाता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। इसके लिए यहाँ हमने कलर दिया हुआ है, पेज 1 पे आप जाएंगे तो ये पेज 1 पे जो कलर दिया है, अब हम इस पे वही कलर डाल देते हैं। पेज 1 पे जाएंगे और इस कलर को देखेंगे क्या है। तो इस कलर को देखने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को, इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल C, पेज 2 पर लाकर कंट्रोल V, ओके, अनग्रुप ऑल कर लेता हूँ और सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट को हटा लेता हूँ, बाकी के डिलीट कर देता हूँ। इस कलर का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ब्लैक के कई शेड हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा शेड मुझे इसमें यूज़ करना है, क्योंकि ये थोड़ा डार्क लग रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये और या इनमें से। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पर क्लिक करें और आपको कॉम्बिनेशन दिख जाएगा RGB का 36 36 36। तो आप यहाँ देख लीजिए कौन सा है, 36 36 36 ये है, ये 49 है, ये 34 है। तो कौन सा कलर है हमारा, ये है। तो और दूसरा तरीका ये है, वैसे तो इजी तरीका यही है, बाहर से आपको दिख जाएगा, वही शिफ्ट 11 दबाएं इसको, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और यहाँ आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। चूँकि ये हमारा RGB कलर है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू 36 36 36। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 36 36 36 हमारा ये है, इस पर क्लिक कर देंगे और सेम हम हेड पे करेंगे। अब शेडो पे आ जाएंगे हम, शेडो पर है 49 49 49। तो 49 कौन सा है हमारा, ओके ये है। तो 49 49 49, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट और पेज अप दबाऊंगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये देखिए, और ये हमारी बॉडी है। एक्चुअली बॉडी जो है हमारी ऊपर होनी चाहिए, तो शिफ्ट दबाऊंगा मैं वापस और बॉडी को ऊपर ले लूँगा। आप देख रहे हैं कि इसको हम राउंड करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसको हम राउंड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, शेप टूल लेते हैं और यहाँ लाइन को पकड़ के थोड़ा सा इसको राउंड करेंगे। ये पॉइंट को सिलेक्ट किया लेफ़्ट क्लिक करके, ये इसी तरह से हम इस, ओहो ये कर्व नहीं है अभी, देख रहे हैं आप, तो कर्व करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट कर लूँगा, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके, शेप टूल सिलेक्टेड होना चाहिए, ध्यान रखें। राइट क्लिक करूँगा, टू कर्व। अब आप देखें ये लाइन जो है ईजीली, ओके, आराम से आ गई। ये पॉइंट से हम इसको लेवल में ले आएंगे और इस पॉइंट को अब ये दोनों को मैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर लेता हूँ टॉप पे, शिफ्ट पेज अप, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है, कैसे किया मैंने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाया और पेज अप की दबा दी कीबोर्ड पर, ठीक है। अब ये शेडो है, इसको अप लूँगा, इस लोअर बॉडी की, शिफ्ट दबा के पेज अप। अब मैं ये दोनों को जो है यहाँ से मिलाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ डबल क्लिक करके और इसको कर लेता हूँ कस्प। कस्प नहीं करेंगे ना हम, तो जैसे हम मैं इस पॉइंट को मूव करूँगा तो ये जो आप देख रहे हैं
ये इसके साथ मूव होगा निचला पार्ट, लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको कस्प कर लूँगा तो हम ऊपर का मूव कर सकते हैं, नीचे का मूव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमें फ्रीडम मिल जाएगा इंडिपेंडेंट पॉइंटर को हैंडल करने का। कस्प से कंट्रोल Z करता हूँ। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ रख देता हूँ हमारे इसके अंदर, ओके। यहाँ से इसको लेबल कर लेते हैं, ओके। बैटरी लो हो गई थी तो मैंने पावर प्लग इन कर दिया है। एक्चुअली मैं लैपटॉप पर वर्क कर रहा हूँ। बस ये पॉइंट्स को पकड़ के हमको इसको शेप देना है, एक राउंड शेप। अब यहाँ आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये आउट जा रहा है, तो इसको जो है हम रिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा राउंड कर लेते हैं यहाँ से। ये पॉइंट मैंने डिलीट कर दिए और कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहे थे। अब जो है हमारा शेप तैयार है। इनकी मैं जो है आउटलाइन हटा देता हूँ। सबसे पहले इसको और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप से मैं टॉप पे ले लेता हूँ, और इनकी जो ऊपर का हेड और नीचे की बॉडी बाहर से ड्रैग करके दोनों सेलेक्ट किए शेडो के साथ, और यहाँ से राइट क्लिक किया सेट आउटलाइन कलर। तो जो ये चूँकि यहाँ कोई कलर नहीं है, नन है, तो वो नन सेलेक्ट हो गया। अब ये आप देखेंगे कि हमारा हेड, इसको ग्रुप कर देता हूँ हेड पोर्शन को, और बॉडी इन दोनों को भी ग्रुप कर देता हूँ, सेपरेट सेपरेट ये बन गए। अब ये हमारा हेड जब हम हल्का सा मूव करना चाहेंगे तो मूव होगा। एक बार और क्लिक कर रहा हूँ जैसे रोटेशन हैंडल बन जाए, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब जब हम हमारे कार्टून एनिमेटर में हेड मूव करना चाहेंगे तो ये इजीली मूव होगा, ओके। तो अब इसको हम ले चलते हैं, यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, पेज 1 पे जाऊँगा और कंट्रोल V। अब ये लेग जो है ऊपर आना चाहिए, तो ये लेग ऊपर लाने के लिए शिफ्ट दबाऊंगा, इसको क्लिक करके शिफ्ट और पेज अप, तो ये लेग हमारा ऊपर आ गया। उसके बाद हमारी चोंच, आईब्रो और आई भी ऊपर होनी चाहिए, तो बाहर से ड्रैग करूंगा मैं, ये सारे सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट दबा के पेज अप। ओके, एक्चुअली हमारी ये गर्दन भी सिलेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा नज़दीक से, ठीक है, ओके। अब शिफ्ट पेज अप, ये हमारे आ गए। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा सा हमारा कुआ एक शेप लेता चला जा रहा है। कंट्रोल S दबाएं, अपने काम को सेव करना ना भूलें। तो ये इमेज जो हमने freepik.com से ली थी, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ये वेक्टर आर्ट ज़रूर ख़रीदें, और नहीं ख़रीद सकते हैं तो हम आपको बनाना सिखा ही रहे हैं। अब इस कोए की ड्राइंग में सिर्फ हमारे पास पंख रह गए हैं, दोनों पंख हमें बनाने हैं, और दोनों पंखों को बनाने के लिए शायद हमें 2 वीडियो लगे। देखते हैं, अगर लंबा लेंदी हो जाएगा तो 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में करने का प्रयास करेंगे फास्ट। तो इसको उस पार्ट को ज़रूर देखें, और हमारे नए जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम जो इसको शेप देने के लिए बहुत सारे कमांड्स यूज़ करेंगे, और ये 2 टूल्स का हम बार बार यूज़ करेंगे, शेप देंगे उनको। तो मैं कंटिन्यूसली बोलता रहूँगा,
और अब उस पार्ट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं एक फास्ट फॉरवर्ड टाइप से ड्रॉ करूंगा, लेकिन कमांड्स जो मैं लगाऊंगा वो मैं बोलता रहूँगा। लेफ़्ट क्लिक, कर्व, मूव, शेपिंग, शेप टूल, पेन टूल, जो भी मैं लूँगा उसको मैं साथ साथ में बोलता रहूँगा। तो वही हम इसकी पिछली ड्राइंग में भी करते रहे। सारे जो भी हमने शेप लिए हैं यही सेम हमने किया है। तो आप हमारे पुराने जो वीडियो हैं इस सीरीज़ के उनको ज़रूर देखें और उसके बाद अगला वीडियो देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए, और बेल जो घंटी है उसको ज़रूर ज़ोर से दबाएं और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।